नमस्कार फ्रेंड, देखिए आज का पहला प्रश्न है। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपया के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। देखिए, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी खरीदने का मूल्य कितना होगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया में वह खरीदा होगा, ठीक है। और खर्च किया मतलब मरम्मत पर जो खर्च किया तो इसका 10%, क्रय मूल्य का 10%, इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। तो खर्च जो करता है, रिपेयरिंग में जो भी खर्च करता है वह क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है। तो 10%, क्रय मूल्य का 10% खर्च किया तो 100 का 10% बोला जाए 10 रुपया। मतलब उसको फाइनल जो पड़ गया, खरीद के खर्च करके मरम्मत करके बेचने के लिए तैयार करने में जितना रुपया उसका खर्च हुआ सब क्या हो जाता है, सीपी में ऐड होके फाइनल सीपी जो बन गया कितना हो गया, बोलिए 110 रुपया। समझ पाएँ ये सीपी कौन वाला था? बोले सीपी था, खरीदने का ही मूल्य था, लेकिन जब खर्च किया मरम्मत में तो अब हम सीपी किसको लेंगे, ये वाला सीपी रहेगा। ठीक, चलिए ये सीपी काम खत्म हो जाएगा। फिर बोला कि इतना रुपया का लाभ हुआ, यदि उसे 20% का लाभ हुआ। अच्छा, टोटल वह पूंजी लगाया है 110 रुपया और उसको 20% का लाभ कमा के बेचना है तो कितना में बेचेगा? बोलिए कि 110 का हम लोग 20% लाभ निकाल के जोड़ेंगे। इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट 120% ही इसका निकाल देते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बोलिए 00 नीचे का और ये कट जाएगा 11 से, मतलब कि 132 रुपया में उसको वह क्या करेगा, बेचेगा। कितना में बेचेगा? तो बोलिए 132 रुपया में वह उसको बेचेगा। हर कीमत पर बोल दिया ना कि 20% का वह क्या किया है, लाभ कमाया है। तो फिर दिया गया है कि उसने स्कूटर को 2200 रुपया के लाभ पर बेचा। हम देखते हैं कि खरीदा 100 में 10 खर्च किया तो उसको लागत लगा 110 रुपया और बेचा 132 में, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा मोटा मोटी इसको 22 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट 110 से 132, 22 रुपये का उसको क्या हुआ, हम लोग के अनुसार प्रॉफिट हुआ। लेकिन सवाल में बताया गया है कि उसको 2200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग का 22 रुपया सवाल का 2200 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो एक हम लोग का 1 रुपया सवाल का 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। भाग दे दिए, 22 का वैल्यू इतना तो 1 का वैल्यू इतना। तो पूछा गया है तो मरम्मत पर कितना खर्च किया? मरम्मत पर 10 खर्च किया है तो 1 का वैल्यू 100 रुपया, तो 10 का वैल्यू कितना? बोलिए 10 से गुना हो जाएगा। समझ पाएँ, 1000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं। और यही क्या है, इस सवाल का सही जवाब है। आपको समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया से लो लेवल से समझाएं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि यदि x बराबर 2 होने पर इतना 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 और इतना समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती कब होता है? जैसे कि हम बोल देते हैं कि 5 + x ये वाला और उसके बगल वाला 2x + का 7, ठीक है, ये बराबर हो जाता है किसका? 6x + का 9 और चौथा जो है y, यही ना होता है। कब ऐसा कब होता है? जब हम x का मान 2 रखते हैं, 2 पुट कर देते हैं तो 5 और 2 7, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 7 4 11, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 8 20 और 1 21, और ये y, तो y का मान निकालना है। कौन सा बड़ा बात है? बोलिए 7 से ही कट जाएगा 7 या 21 और 11 या 33, कोना कोनी गुना कर देंगे तो y का जो वैल्यू है यहाँ से आ गया भैया आपका 33। इसका भी ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, यह प्रश्न 2 नंबर तो और सिंपल था। चलिए अब बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे। यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, प्रश्न को सबसे पहले एक बार पढ़ के समझ आइए बढ़िया से कि बताया गया है ए बी से 25% कम है, बी सी से 30% कम है, मतलब इधर सब कम वाला है, सी डी से 50% अधिक है, और यदि ए और सी के बीच का जो अंतर है वो इतना है तो बी का इतना %। देखिए समझिए पहले कि यहाँ पे दिया गया है कि ए है, बी है,
सी है और आपका डी है। ये लेकिन यहाँ पे देखिए कि ए और सी के बीच का अंतर इतना है। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ए और बी के बीच का अंतर निकालेंगे तो सी से कोई मतलब नहीं है, तो सी में हम लोग काहे बेकार का माथापच्ची करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि हमको तो मतलब है जो शर्त दिया गया है ए और सी का बीच का अंतर, हम लोग अंतर निकालेंगे, इसके बराबर करेंगे। तो डी से हमको कोई मतलब नहीं था, हम डी को हटा दिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बताया गया है कि ए बी से कम है, ए बी से कम है, ए बी से 25% कम है, इसका मतलब कि बी बड़ा है। फिर बताया है कि बी सी से 30% कम है, मतलब कि सी बड़ा है। तो सबसे बड़ा को मान लीजिए, चाहे तो सबसे छोटा को मान लीजिए, अभी नहीं कि बीच का मान लीजिए, इधर घटा इधर बढ़ा। तो सबसे सिंपल हम सी को मान लेते हैं कि सी कितना है मेरा 100। आप ये कोई मानिएगा तो निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। हम सी को मान लिए कितना 100। डी से कोई मतलब नहीं है कि सी डी से 50% अधिक है, डी का कोई चर्चा हमको नहीं करना है क्योंकि मतलब ए और सी के बीच का है। फिर बताया गया है कि बी जो है सी से 30% कम है, बी जो है ये सी से 30% कम है। अगर ये 100 है तो ये 30% कम यानी कि 70, बी कितना है आपका 70। फिर बताया गया है कि ए जो है बी से 25% कम है, तो अगर ये 100% है, 70 क्या है 100% है, तो 25% कम यानी कि ये 70 का, समझिए यहाँ पर निकालते हैं, 70 का ये 75% है कि नहीं। तो 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कटेगा, ये कट जाएगा 35, आधा 35, 17.5, 17.5। तो 5 या 15 करीब 5, हाथ में बचा 1, 70 या 51 और 1 52, एक अंक के बाद दशमलव। बात समझ पाएँ कि ए बी सी तीनों को हम कर दिए। अगर आप ये मानिएगा थोड़ा सा सस्ता भी पड़ सकता है, लेकिन हम बड़ा से छोटा पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ तक समझ पाए, बोलिए हाँ। तो अब बताया गया है कि ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी का जो बीच का अंतर है, ये दोनों का जो अंतर है आप कितना देख रहे हैं, बोलिए कि ये दोनों का बीच का अंतर अगर 52, 53 चला जाए तो 47 और ये 98। ठीक है, ये इतना जो है हम लोग का अंतर आया और सवाल का ये अंतर 285 के बराबर है। ठीक है, तो b का इतना परसेंट पूछा है। सबसे पहले हम b का मान निकालते हैं कि b का मान कितना है। ठीक है, यानी कि 70 का वैल्यू, तो सबसे पहले हम 1 का वैल्यू निकाल देते हैं। बोले कि 285 और बटे ये समझिए 4, 7, 5, ये पॉइंट उड़ा के यहाँ पे हम 10 चिपका देते हैं। बात समझ पाएँ। ये 5 से कटेगा, बोलिए हाँ 5 से कटेगा। तो 5 9 45, 5 9 45 और 5 25, ये 5 से इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10 और ये कटेगा, बोले 5 5 पीछे में है, 5 से ये कट जाएगा 19 5 95 और ये 5 से कट जाएगा 5 25, अब 35 हो जाएगा, 3 और 5 35, 5 7 35, ये कट जाएगा 19 तिया 57, 3 दूना 6। समझ पाएँ। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ समझिए कि 6 आ गया। तो हमसे पूछा गया है b का 33%। सबसे पहले b का वैल्यू निकालेंगे ना कि 1 का वैल्यू 6 आया, यहाँ समझिए। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे समझिए, 1 का वैल्यू आया 6, तो 70 का वैल्यू कितना होगा, बोले 70 का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 70, बोला जाए 6 7 42, 420, 420 b का वैल्यू आया। लेकिन b का वैल्यू नहीं, b का 33.1/3 और इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/3 होता है, पता है ना। परसेंटेज हटाइएगा तो 100 नीचे आएगा, 33 93 100/3 और 100 कट जाएगा 1/3, याद है ना। तो चलिए इसका 420 का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो डायरेक्ट 33.1/3% निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में कटेगा, बोले 14 42, ठीक है 14 और इस पर 1 शून्य 140 और 140 ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया है। बात समझ पाए। प्रश्न अच्छा था, अब उतना भी अच्छा नहीं था कि दिमाग खराब कर दे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पीछे करके धीरे धीरे करके देखिए, 2 के 3 के करके मत देखिए, 2 गुना 3 गुना स्पीड करके मत देखिए। जो दिमाग का जो प्रेशर होता है ना उसके हिसाब से चलिए, वीडियो को नॉर्मल करके देखिए, हाथ में कलम कॉपी रखिए, समझ में आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि 4 आदमी एक दिन में 9 घंटे काम करके 5 दिन में एक खेत की कटाई कर सकते हैं। तो 10 आदमी, ये बड़ा आसान सवाल है। इसमें फार्मूला हम लगाते हैं कि MDH मसाला
और बटे वर्क, ठीक है। और यही बराबर हो जाता है फिर से आपका MDH मसाला बटे वर्क। बोलिए ये एम क्या है? आदमी की संख्या, दिन की संख्या, घंटे की संख्या और कितना काम हुआ, पूरा काम हुआ, आधा काम हुआ, 3 गुना काम हुआ, 2/4 काम हुआ, 3/4 काम हुआ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलिए समझ पाए। तो बैठाइए इस फार्मूला पे, 4 आदमी, मैन के जगह पे 4 आदमी, कितना दिन? बोले 5 दिन। 5 दिन में 24 घंटा? बोले नहीं, मात्र 9 घंटा। कितना काम हुआ? एक खेत, मतलब पूरा खेत कट गया, एक काम हो गया, समूचा काम हो गया। फिर पूछा गया है कि 10 आदमी, आदमी की जगह पे, मैन की जगह पे 10 दिन, 3 दिन, ठीक है। 3 दिन का कितने घंटे? घंटा गायब है। कितना काम पूरे होगा? 1/आधा काम होगा कि पूरा काम होगा? बोले पूरा काम होगा। पचका से कटा दीजिए, पचका से कट गया 5 दूना 10, दुक्का से ये कट गया 2 दूनी 4, तिनका से ये कट गया 3 तिया 9, तो ये हो गया 3 दूना 6। ये जो H का मान आ गया 6 आ गया। कितने घंटे में काट सकते हैं? तो 6 घंटे में। देखिए ऑप्शन अब सी पे भी जाने लगा उत्तर। तो चलिए अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी देखा जाए। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। देखिए 80 छात्र है एक कक्षा में, जिसमें कि बॉय भी है और आपका गर्ल भी है। 60% लड़कियां हैं। 80 का अगर हम 60% निकालने के लिए बैठ जाएं, ठीक है, तो 8 48, 48 क्या है आपका? लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। तो 48 और 2 50 और 30 80, 32 क्या है? लड़के हैं। बात समझ पाए? चलिए, लड़कों का औसत वजन लड़कियों की तुलना में 5% अधिक है। लड़का का जो औसत वजन है वह अधिक है, तो लड़की का मान लेते हैं कि औसत वजन कितना है? 100 kg। एवरेज औसत सभी का 100 kg, 100 kg हम कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में अधिक कम किया है तो 100 मानना आसान होता है। लड़कों का 5% अधिक है, तो इसका जो औसत वजन है 105 kg है, ठीक है। हम मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पे गुना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो संख्या जो 80 है ना, इसको हम कम मान लेते हैं अपना एवरेज निकालने के लिए। फिर बताया गया है कि सभी छात्रों का औसत वजन 51 kg है, तो सभी छात्रों को हम कुछ कटा फटा के छोटा करते हैं। बोले कि 16 से कट रहा है, 16 16, 16 दूना 32, 16 48, हमको कम से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, समझिए कि 300 इसका, ठीक है, और इधर वाला हो गया आपका 110, 210, 210। अब क्या हम 80 से भाग देंगे? बोले नहीं, हम तो 80 को कटा के 2 3 में यानी कि 5 में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो हम लोग का जो औसत निकल रहा है सभी विद्यार्थी का, समझ पाएँ, 80 को हम किस में कटा के ला दिए? 5 में। तो हम लोग जो औसत निकालेंगे तो हम लोग का एवरेज ये निकलेगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये हो गया आपका 510, 510 बटे ये हो गया आपका 5, तो 5 से ये कट जाएगा 0, है ना, 51 गुना 10 है ना, तो 5 दूना 10, तो ये निकल गया 51 दूना, तो बोलिए कि 102। हम लोग का जो एवरेज वजन निकला 102 निकला, कोई दिक्कत? लेकिन सवाल में बताया गया है कि जो एवरेज वजन है सभी छात्रों का हम लोग का कितना निकला? बोलिए 102, और सवाल जो सभी छात्रों का निकाल के दिया है वह 51 दिया है। तो हम लोग का 102 जो है वह 51 kg के बराबर है। हम लोग का 102 kg सवाल के 51 kg के बराबर है। तो एक का वैल्यू हम लोग फटाक से निकाल के बैठते हैं, तो बोलिए 51 भागा हो जाएगा, 51 का डबल है मतलब आधा हो जाएगा। समझे कि ना समझे? बोले हाँ, एक का वैल्यू तो इतना हो जाएगा, आधा। तो पूछा गया है कि लड़कियों का औसत वजन बताइए। तो लड़कियों का औसत वजन हम लोग कितना माने हैं? 100। तो 100 का वैल्यू, बोलिए कि इधर भी 100 से गुना कर दीजिए, इधर भी 100 से गुना कर दीजिए, तो 50 kg। समझ पाए? तो लड़कियों का औसत वजन जो अब हम निकाल दिए कितना निकला? बोलिए 50 kg। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और जो है वीडियो को पीछे करके देखिए और बनाइए, बनेगा। इस टाइप का 2-3 सवाल किताब से खोजिए, उसको ही बनाइए, उसको भी लगाइए, वह भी बनेगा। तो चला जाए, अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए
ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, बार बार एग्जामों में आता था पहले, अभी भी कभी कभी आ जाता है। प्रश्न क्या है कि गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपया में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। गेहूं की मूल मात्रा क्या है? देखिए, बड़ा आसान प्रश्न है। प्रश्न कैसा है? आसान है, केवल इसमें समझने का लोचा है कि देखिए कि वह 800 रुपया लेके जाता था। कौन था? राम 800 रुपया लेके जाता था और इतना केजी जो है गेहूं खरीद के आता था हर बार। इस बार भी वह कितना किया, पैसा लेकर के कितना रुपया गया? बोलिए 800 रुपया लेके गया और इतना केजी खरीदता था ना, इतना केजी गेहूं वह खरीद लिया। बोलिए हमको इतना केजी गेहूं दीजिए, तो उतना केजी गेहूं उसको दे दिया। चूँकि गेहूं का दाम जो है 20% कम गया है, तो पैसा जो है दुकानदार उसको वापस करने लगा। कितना वापस करने लगा? तो 800 रुपये का 20%, जितना केजी खरीदता था उतना केजी ही लिया, तो इसको 800 रुपया दे दिया। दुकानदार बोला कि गेहूं का दाम तो कट गया है, तो ऐसा करते हैं कि 20% इसका पैसा तो लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 दूना 16, 160 रुपया वह उसको क्या करने लगा? लौटाने लगा राम को। दुकानदार क्या किया? 160 रुपया उसको लौटा दिया। तो राम बोलता है कि इस पैसा का हमको गेहूं ही दे दीजिए, 160 रुपया का हमको गेहूं ही दे दीजिए। तो दुकानदार क्या किया? वर्तमान रेट से उसको 5 केजी गेहूं 160 रुपया का दे दिया। कि 5 केजी गेहूं दिया उसको 160 रुपये का, 5 केजी गेहूं दिया 160 रुपये का। समझ पाए? पैसा के बदला क्या दे दिया उसको? गेहूं ही दे दिया 5 केजी। तो हम यहाँ पे तुलना करते हैं कि 5 केजी का मूल्य अभी 160 रुपया है, तो अभी 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो गया? बोले 16 दूना 32, भाग देने के बाद कितना निकल जाएगा? 32 रुपया किलो। तो वर्तमान में जो गेहूं का कीमत है वह 32 रुपया केजी है। तो अगर हम जाएं कि पहले गेहूं का मूल्य कैसे था, तो ये तो 20% घटा हुआ मूल्य है अभी, यानी कि ये जो 80% का वैल्यू है वह 32 रुपया केजी है। तो जिस समय दाम नहीं घटा होगा उस समय 100% का वैल्यू निकालना होगा। तो बोलिए 100% का वैल्यू निकल जाएगा 32/80 गुना 100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 चौके 32, 40 रुपया। मतलब पहले जो गेहूं का कीमत था वह 40 रुपया केजी था। तो पूछा गया है कि समझ पाएँ, ये 40 रुपया उस समय था और ये अभी 32 रुपया है। ठीक है, तो बोला गया है कि गेहूं की मूल मात्रा केजी में बताइए। मूल मतलब पहले वाला। तो 40 से अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 4 दूना 8, 20 केजी। बात समझ पाएँ? तो 20 केजी जो था पहले वह गेहूं खरीदता था। तो ये तो हो गया प्रोसेस का बात। हम डायरेक्ट अगर इसमें एक ट्रिक बता दें आपको कि मूल प्रारंभिक, ठीक है, आरंभिक मूल्य निकालने का एक सूत्र है। क्या सूत्र है? मूल्य रुपया, मूल्य गुना मूल्य वृद्धि या कमी हुआ है 20 का, उसको 100 में माइनस करके 100 से जितना परसेंट का वृद्धि हो जाए, तो जितना वृद्धि या कमी हुआ परसेंटेज वैल्यू यहाँ चिपका दिए। उसके बाद जितना वृद्धि या कमी होगा उसको 100 से तुलना करके, अगर कमी हो गया तो उस परसेंटेज को 100 में घटा दीजिए, अगर वृद्धि हो गया तो 100 में उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ कमी हो रहा है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, ये हो गया आपका 80। और उसके बाद वृद्धि या कमी, कितना केजी अधिक या कम खरीद रहा है, तो 5 केजी। इससे डायरेक्ट जो है ना आपका प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। बोलिए ये 8 से कट जाएगा, 80 से कट जाएगा 10 बार में, और ये 5 से कट जाएगा आपका 4 बार में। तो 40 रुपया केजी जो था प्रारंभिक मूल्य था। समझ पाएँ? 40 रुपया केजी प्रारंभिक मूल्य था। तो 800 रुपया का वह खरीदता था और 40 रुपया केजी था, तो 20 केजी वह पहले खरीदता था। समझ पाए कि ना समझ पाएँ? कुछ सवाल का जो है ना शॉर्ट मेथड भी होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, फार्मूला को याद कैसे होता है कि बार बार आप सेट में मारिएगा, इस टाइप का सवाल आएगा तो मारिएगा, तो मारते मारते जो है ना याद हो जाता है। रट्टा मारना नहीं पड़ता है कि मूल्य गुना मूल्य वृद्धि परसेंटेज, ये दिस डेट, कुछ नहीं, वो बनाते बनाते सब क्या हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि
एक साड़ी 11 दिन में, बी 20 दिनों में और सी 55 दिनों में पेंट कर सकता है। देखिए 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक आपका सी है। टाइम दिया गया है तीनों भाई साहब का कि एक साड़ी को ये 11 दिन में, बी उसको 20 दिन में और सी उसको 55 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क फटाक से यहाँ पे आप निकाल के रखिए कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, मतलब एलसीएम कितना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 110, 110 ये से नहीं कटेगा, 220 कर दीजिए। टोटल वर्क कितना हो गया 220 यूनिट। अगर हम यहाँ से कार्य क्षमता निकाल दें, इफिशियंसी निकाल दें, तो ये हो जाएगा, भाग दें, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 11 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कार्य क्षमता निकल गया। अब फिर बताया गया है यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता ली जाती है। मतलब विषम संख्या में बी किसको सपोर्ट करेगा, तो ए को, और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए को सहायता प्रदान की जाती है। मतलब अगला सम दिन में ए और सी साथ काम करेगा। तो बताया गया है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो चलिए अगर हम इसको देखें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साफ सुफ मैदान करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर एक दिन अगर कार्य हुआ तो कौन कौन काम किया, बोलिए ये और ये, तो कितना कार्य होगा, बोलिए कि 31। और दूसरा दिन अगर कार्य किया तो ए और सी मिलके कार्य करेगा तो काम कितना होगा, बोलिए 25। अगर 2 दिन का कार्य देख लें तो 5 1 6, 3 2 5, 2 दिन में 56 यूनिट काम हो रहा है, काम करवाना है 220 यूनिट। तो इस हिसाब से हम इसको गुना भाग करेंगे कि 220 के आसपास पहुंच जाए। तो अगर हम इसको 8 से गुना करते हैं तो 200 से अधिक हो जाएगा। इसको हम 7 से गुना कर दें, 7 कहने का मतलब सम संख्या में है तो सम संख्या से गुना करना पड़ेगा। मतलब कि देखिए ये 2 दिन का कार्य है, इसमें अगर गुना हम करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो वह 4 दिन हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो वह 6 दिन हो जाएगा। इस हिसाब से गुना कीजिए कि देखो 4 से अगर गुना कीजिएगा तो नहीं हो रहा है, समझ पाए, तो इसको आप 3 से गुना कीजिए। 6 18 करी 8, हाथ में बचा 1, 5 15 और 1 16, बहुत कम हो गया क्या, 164 नहीं हुआ, 3 से नहीं होगा। 4 से गुना करके देखिए तो 4 से गुना कहाँ तक जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि अगर 4 से हम गुना कर दिए तो 6 चौक 24, 24 करी 4, हाथ में बचा 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22 लीजिए, नहीं हुआ। कुछ हम गलती कर रहे हैं क्या, कुछ गलती फलती नहीं कर रहे हैं। 4 से तो अधिक हो गया, 4 से क्या हो गया, अधिक हो गया। 3 से ही गुना करते हैं, 3 से गुना किए, 6 18 करी 8, हाथ में बचा 1 और 5 15 और 1 16। चलिए इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, 3 दिन कहने का मतलब ये 6 दिन का कार्य हो गया। समझ पाएंगे ना, समझ पाएंगे, ये 6 दिन का कार्य होगा। तो घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 11, तो 6 5 11। समझ पाएंगे ना, समझ पाए, बोले हाँ हो गया, 6 5 11 और ये कट गया। उसके बाद जो है 7वां दिन, 6 दिन हो गया, 7वां दिन पारी किसका आएगा, तो बोलिए कि 7वां दिन तो फिर ये दोनों मिलके काम करेगा ना। तो काम कितना होगा 7वां दिन में, बोलिए कि 31 काम होगा। 7वां दिन कितना काम होगा, तो 31 काम होगा, तो 31 घटा दीजिए, तो फिर से आ गया आपका कितना, इधर आपका हो गया 21 काम बचा। तो 8वां दिन अगर काम हुआ तो 8वां दिन फिर कौन दोनों काम करेगा, तो 25 वाला, ये दोनों मिलके। तो 8वां दिन पूरा काम नहीं होगा, 1-2 घंटा पहले काम समाप्त तो हो जाएगा। अगर हम बोलें तो इसको घंटा में भी निकाल देंगे, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं कि पूरा पूरी में दिया गया है। ठीक है, उतना दिमाग का दही नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे हम भाग देंगे, कम खिलाएंगे तो वह निकल जाएगा, कितना घंटा भी निकल के आ जाएगा, कितना घंटा कार्य हुआ। लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं कि पूरा पूरी में समेट दिया है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो हम देख लेते हैं कि 8वां दिन जो है आपका पूरा लग जाएगा काम को समाप्त करने में। बोलिए समझने में कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। सबसे पहले देखिए कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या जो 2 से भी कटे 4 से भी कटे, तो कहने का मतलब 4 को पकड़ते हैं, जो 4 से कट जाएगा तो वो 2 से कटवे करेगा। 4 को पकड़ते हैं,
वह संख्या शुरुआत कहाँ से होना चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों का पहला संख्या जो 4 से कट जाए वह हो जाएगा 12, बाकी सब तो 1 अंक का संख्या है, समझ पाए। और ये जो है 4 का मल्टीपल 2 अंक का संख्या 99, थोड़ा सा कम, 99 तो कटेगा नहीं, 96 हो जाएगा। अच्छा 12 के बाद संख्या जो कटने वाला होगा, जो 4 से कटेगा, बोले कि 16, समझ पाएंगे, समझ पाए। तो अगर हम यहाँ पे टी एन का फार्मूला लगा दें, है ना, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पता है कि नहीं, टी एन है लास्ट टर्म, ये फलनमा टर्म कितना है आपका 96। तो ये 96 जो कम्मा नंबर का पद है उसको निकालने का तरीका है, फार्मूला है कि टी एन कम्मा नंबर पद चाहिए, 10वां 20वां 25वां 28वां, कितना नंबर का टर्म चाहिए आपको, वह टर्म लिखिए आप, कौन टर्म निकालना है। तो हम लिखे कि वह टर्म निकाल के बताइए जिसका मान 96 हो, और ए है आपका पहला पद, ये है 12, प्लस एन है कि कितना नंबर का वह टर्म आएगा। जो 96 आप बता रहे हैं कि 96 मेरा आना चाहिए वह टर्म, वह कितना नंबर का है, तो हमको पता नहीं है वो कितना नंबर का टर्म है, ये कितना नंबर का कितना टर्म है, टर्मों की संख्या। तो इसको हम एन ही रख देते हैं, ये फार्मूला का माइनस का 1, और डी है 2 पदों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना का है, बोलिए 4 का। सबसे पहले इस 12 को इधर लाइए, तो 12 इधर आके घट जाएगा, बोलिए कि ये हो जाएगा आपका 84, और ये 4 जो फिर बचेगा गुना में, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसको 4 से भाग दे देते हैं। इधर क्या बचा आपका साफ सुथरा में n माइनस 1, तो ये 4 आपका कट जाए कितना बार में, 2 और 1, और ये माइनस का 1 इधर प्लस 1 में आ जाएगा, और ये बचा आपका n, और ये जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22। मतलब कितना संख्या है n का जो मान निकला वह कितना निकला 22। हम इतना बढ़िया से टाइम लगा के समझा रहे हैं, लेकिन आप जब बनाइएगा ना, इसने फार्मूला का काम पड़ेगा, डायरेक्ट आप एक स्टेप में ये लिखिएगा, दूसरा स्टेप में ये लिखिएगा, समझ पाए। हम समझाने के दृष्टिकोण से जब लेके चलते हैं तो बढ़िया से लिख लिख के समझाते हैं, कहीं चेहरा दिखाई पड़ता नहीं, कम से कम भाषा स्पष्ट हो। चलिए भैया, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा।